स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 10 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जिनमें प्रमोटर लगातार लास्ट 4 ईयर से, एक साल की बात होती तो डिफरेंट है, मगर लास्ट 4 ईयर से 2021 से बिग क्वाली ओनली सेलिंग ही करे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो फिर भी कई सारे स्टॉक यहाँ पे अप मूव में और कई सारे स्टॉक यहाँ पे नीचे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रमोटर ने बिग क्वाली कर दी तो स्टॉक में कुछ खराबी आ गई, मगर हमें अपनी जगह पे रखना चाहिए और देखना चाहिए प्रमोटर ने बिग क्वाली की तो खरीदारी किसने की है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाले कौन होते हैं? प्रमोटर। उससे बाद रिसर्च करने वाले FIDI और लास्ट में हमारा नंबर आता है रिटेलर का। तो ये बिग क्वाली कर रहे हैं प्रमोटर, माल कहां पे आ रहा है आप देखो, रिटेलर के पास आ रहा है तो अच्छी बात नहीं, FIDI ने खरीदा है तो ठीक है, मार्क कुछ आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है। तो ऐसा आप हमें देखना है कि ओनली प्रमोटर बिग क्वाली कर रहे, रिटेलर खरीदारी कर रहे, तब हमें उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज प्रमोटर बिग क्वाली कर रहे मगर FIDI खरीदारी कर रहे तो स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपके सामने ऐसा 10 स्टॉक लेके आया हूं, साथ में 4 ईयर में इसके 4 ईयर की यहाँ पूरी डिटेल्स 21 से लेकर 25 तक, यहाँ पे जो भी स्टॉक की मूवमेंट हुई है, कितना बड़ा कितना यहाँ पे कई सारे में बिग क्वाली और कई सारे में यहाँ पे लॉस हुआ है, तो वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट देखे तो IRB इंफ्रा मार्च 21 से यहाँ पे देखे तो 58% था स्टेक यहाँ पे प्रमोटर का, अब बन गया 30.4%। फिर भी 4 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 4 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। तो ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने बिग क्वाली की, तो कई स्टॉक में तो प्रमोटर ने बिग क्वाली की और स्टॉक भी नीचे गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो। नेक्स्ट हमारे सामने सेकंड स्टॉक जो रखा है वर्लपुल ऑफ इंडिया, इसे भी देखे तो अमेरिका प्रमोटर ने फरवरी 24 में कंपनी में 24% जितनी यहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी बेची। पहले 57 था, अभी 51% हो गया और अभी फिर से अपनी हिस्सेदारी घटा के लगभग 20% लाने वाले, ऐसे यहाँ पे बातचीत चल रही है। और रिटर्न देखें तो 21 से लेकर 25 में 56% नेगेटिव रिटर्न है। मीन्स कि यहाँ पे जैसे प्रमोटर ने बिग क्वाली यहाँ पे एवरी टाइम करते गए और यहाँ पे स्टॉक में भी एवरी टाइम प्रेशर को देखने को मिल रहा है। तो ये भी देखने की चीज। नेक्स्ट स्टर्लिंग एंड विल्सन, इसमें भी 21 में प्रमोटर के पास 69% स्टेक था, जो यहाँ पे आप आगे देख सकते हो वहां से 45.7% हो गया। तो 4 साल में यहाँ पे देखे तो लगभग स्टॉक ने 0% जितना रिटर्न दिया, मीन्स कोई रिटर्न कमा के दिया नहीं है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आओ, बहुत पैसे है, मगर चीज क्या हमें माइंड पे रखनी है, वो चीज है यहाँ पे फंडामेंटल। टेक्निकल आपको इतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी यहाँ पे फंडामेंटल हेल्प करेगा। इसलिए हम आपको एवरी टाइम यहाँ पे प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर बिग क्वाली कर रहे हैं, FIDI है, कौन खरीद रहा है, उसके रेशियो क्या है, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो आवास फाइनेंस सर की भी बात करें तो यहाँ पे पहले 50% स्टेक था, वो यहाँ पे रिड्यूस होके हो गया 26.5%। लगातार 4 साल में यहाँ पे बिग क्वाली देखने को मिली और स्टॉक ने इन दौरान 14% जितना नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखो, सेल्स ग्रोथ देखो, सब कुछ देखो, मगर साथ में ये भी देखो कि ये स्टॉक अभी किसके पास है। कल्पतरु प्रोजेक्ट, इसकी भी बात करें 21 में 56.5% था, जो अगले 4 साल में यहाँ पे रिड्यूस होकर 15.8% जितना भी हो गया। हालांकि इस बावजूद भी स्टॉक ने 158% जितनी तेजी दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टॉक में किसी ने बिग क्वाली कर दिया तो यहाँ पे बिजनेस अच्छा होगा, ग्रोथ होगा तो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। मगर मान लो कि यहाँ पे प्रमोटर बिग क्वाली करे, दूसरे ऐसे ही खरीद रहे, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई रिटेलर ही खरीद रहे, स्टॉक में कुछ होगा नहीं, तो उस हिसाब से दूर भी रहना अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 50% था 2021 में, घट के 50% हो गया, जो पहले यहाँ पे देखे तो 69.8 और मार्च 25 में देखे तो 49.4। इन शॉर्ट यहाँ पे भी बिग क्वाली हुए, मगर 4 साल में स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दे दिया 2200%। नेक्स्ट इंडस टावर 2021 में 69% था, जो भी 50% हो गया। प्रमोटर ने करीबन 20% बिग क्वाली की और 36% स्टॉक ने यहाँ पे 4 साल में फिर भी रिटर्न दे दिया है। नेक्स्ट देखे तो होम फर्स्ट फाइनेंस 33.7
परसेंटेज था 21 में, अभी देखे तो 14% ही बचा है। फिर भी 4 साल में यहाँ पे इन्वेस्टर को 126% रिटर्न दिया है, क्योंकि यहाँ के उसका होम फाइनेंस जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम और जो इनकम टैक्स 12 लाख तक एग्जाम के सब यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाने से हिसाब से यहाँ पे फायदा मिला है। तो कई स्टॉक को ये भी हमें देखना चाहिए, ओवरऑल व्यू से ही आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इंजिन, ये फार्मा कंपनी में 70% पहले स्टेक था, वहां से प्रमोटर ने घटा के 52% कर दिया है, अप्रोक्स 18% जितनी यहाँ पे हिस्सेदारी घटाई। और सामने देखे तो स्टॉक ने इन दौरान 4 साल में 33% रिटर्न दिया। नेक्स्ट, जेडएफ कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, इसकी भी बात करें तो प्रमोटर ने जो पहले स्टेक था 80%, वहां से रिड्यूस करके बना दिया 63.4%। सामने देखे तो स्टॉक ने यहाँ फिर भी 4 साल में अच्छा रिटर्न 97% रिटर्न दे दिया है। तो हमें क्या चीज यहाँ पे ध्यान पे रखनी है, वो चीज है यहाँ पे बिकवाली की प्रमोटर ने खरीदारी किसने की, FIDI ने, देन ओके, तो यहाँ पे स्टॉक के बढ़ने के पूरे चांसेस, उसमें भी FI ने खरीदारी की तो कंफर्म स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे ही सकता, क्योंकि हिस्ट्री ये बोल रही है अभी तक की। मगर हम कई बार गलती क्या कर देते हैं, प्रमोटर बिकवाली करते हैं और स्टॉक डाउन चला जाता है, हमें लगता है कि यहाँ से इससे सस्ता नहीं होगा और रिटेलर वहां पे फंस जाते हैं। हमें बिजनेस मॉडल देखना है, फ्यूचर देखना है, जो भी एक्सप्रेशन हो, जो भी रेशियो है प्रॉपर देखना है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कि नहीं वो देखना है, और FIDI खरीद रहे हैं कि क्या कर रहे वो भी देखना जरूरी है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।